आधुनिक चिकित्सा के दौर में कम खर्चे में बेहतर सुविधाओं वाला मेडविन अस्पताल हेल्थ केयर सेंटर, मोहल्ला तलैया टाउन एरिया रोड सेंथल में गरीबों का अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सैयद हिसार मेहंदी MBBS MD द्वारा मेडविन अस्पताल हेल्थ केयर सेंटर पर गरीबों को दी जाने वाली सेवाएं जिनमें इमरजेंसी, ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG मशीन, ऑक्सीजन, पैथोलॉजी लैब, पल्स ऑक्सीमीटर, वाइटल्स मॉनिटर, नेबुलाइजेशन, नॉर्मल डिलीवरी, प्लास्टर कास्टिंग, एम्बुलेंस आदि की इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी देते हुए मेडविन अस्पताल हेल्थ केयर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सैयद हिसार मेहंदी ने बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर सैयद हिसार मेहंदी और मैं यहाँ सेथल में मेडविन हॉस्पिटल चला रहा हूँ यहाँ पे, और ये पिछले तकरीबन 3 साल से जो है यहाँ चल रहा है। और मैंने अपनी MBBS वगैरह जो है वो जॉली ग्रांट से की हुई है। ये हॉस्पिटल हमने तकरीबन 2.5-3 साल पहले स्टार्ट किया था, और हम यहाँ आए थे 3 साल पहले जब कोविड चल रहा था। तो कोविड के टाइम पे हमने ये चीज़ स्टार्ट की थी। उस टाइम पे सेटअप भी नहीं था, तो हमने इसको अपने घर से स्टार्ट किया था। क्लिनिक जिस टाइम पे सारे हॉस्पिटल्स जो थे वो बंद पड़े हुए थे, कोई लोग इसको लेने को तैयार नहीं था कि केसेस हम देखेंगे नहीं, तो प्रिकॉशन उस टाइम ज़्यादा हो रहा था। तो उस टाइम पे हमने ये चीज़ मुहिम शुरू की थी। तकरीबन 3 महीने तक जो है वो हमने बिल्कुल फ्री मेडिसिन दे के अपने घर पे ही लोगों का इलाज किया। और उसके बाद फिर ये चीज़ें देखी कि यहाँ लोगों को जो है वो ज़रूरत ज़्यादा है, ये हमारा क्षेत्र है, अपना इलाका है, यहीं के हम रहने वाले हैं। तो हमने फिर तरजीह दी कि यहीं पे एक सेटअप जो है वो बनाया जाए। तो तब हमने फिर पीछे हमारा पहले एक छोटा सा सेटअप हमने स्टार्ट किया था। तो जो सेकंड वेव आई थी कोविड की, तो सारे पेशेंट वगैरह को ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन की सुविधा, ये सब चीज़ें हमने उस टाइम पे यहाँ पे अवेलेबल की, और पूरा टाइम हम उसमें अवेलेबल रहे, यहाँ पे लगे रहे, चीज़ें चलती रहीं। और आज भी हमारा जो पूरा मेन टारगेट है, मेन फोकस है, वो जो गरीब पेशेंट हैं उन पे ज़्यादा है। और हमारे हॉस्पिटल का लोगो भी यही है कि गरीबों का अस्पताल। तो हमारा मेन मकसद ये रहता है कि कम से कम पैसे में यहाँ पे लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सके, यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट कम से कम दाम में यहाँ पे लोगों को मिल सके। और ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो उनका हम यहाँ फ्री भी इलाज करते हैं। यहाँ कोई मेडिसिन का भी पैसा नहीं लिया जाता, या और भी कोई अगर उसके काम है या एम्बुलेंस को हमें भेजना है और अगर पेमेंट नहीं है तो वो भी हम फ्री कराते हैं। तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं हम इसके लिए हमेशा हाजिर हैं और गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपके मेडविन अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी, हमारे यहाँ पे दरअसल मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, यहाँ पे जनरल फिजिशियन की तरह काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हर तरीके की जो इमरजेंसीज़ आती हैं, मेन हमारा फोकस जो होता है वो इसी चीज़ को लेके है कि यहाँ से जो पेशेंट्स बरेली जाते थे और उनको दिक्कतें आती थी, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो बरेली तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। जैसे MI का केस आ जाता है, कभी कभी सीवियर जो आपका दिमाग की नस फट जाती है, उस कंडीशन में भी लोगों को वहाँ तक पहुँचने में दिक्कत आती थी। तो वो जो इस तरीके की जो बीमारियाँ हैं जिनमें हम वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा सा फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक ऐसी सुविधा हमें यहाँ पे मिल सके, उसके लिए हमने काम यहाँ पे स्टार्ट किया था। और इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पे करते हैं। बाकी पॉइजनिंग वगैरह के केसेस जो हैं वो यहाँ पे हैंडल होते हैं, और बाकी सभी तरह के जो क्रिटिकल केसेस हैं वो भी हम इमरजेंसी में यहाँ पे मैनेज करते हैं, और वो अपने ही हैंड पे हम करते हैं। अभी तक यहाँ पे कोई वैसे ऑन कॉल वाला तो सिस्टम नहीं है, लेकिन कभी कभी हमने कराए हैं यहाँ पे, मेडिसिन के भी कराए हैं हमने, और पीडियाट्रिक भी हमने रेफरल कराया है यहाँ पे, कार्डियक रेफरल भी कराए हैं हमने, लेकिन वो कभी कभी ओकेजनली कराए हैं, नहीं तो पेशेंट स्टेबल करने के बाद हम यहाँ से शिफ्ट करा देते हैं। ये और सुविधाएं जो हैं हमारे यहाँ, जैसे इमरजेंसी वार्ड है हमारे यहाँ, ICU भी हमने किया हुआ है हमारे यहाँ, एक्सरे, डिजिटल एक्सरे यहाँ पे होता है, ECG की सुविधा है, मॉनिटरिंग है, सेंट्रलाइज्ड हमारे यहाँ ऑक्सीजन का सुविधा है, और बाकी तो और प्लास्टर वगैरह कास्टिंग हम करते हैं, खुद ही से यहाँ पे करते हैं, और नेबुलाइजेशन वगैरह है यहाँ पे। ये सारी सुविधाएं हमारे यहाँ, नॉर्मल डिलीवरी भी कराते हैं, अब स्टार्ट हुई हैं हमारे यहाँ। पहले हमारे पास स्टाफ नहीं थी, अब हमारे यहाँ BAMS गायनी आ गई हैं, तो हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी भी स्टार्ट हो गई हैं। बहुत ही मुनासिब और कम दामों में जो है हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी भी होती है।
हॉस्पिटल में गायनी का कार्य कौन डॉक्टर देखते हैं? जी, हमारे यहाँ जो है डॉक्टर शबीना हैं, ये BAMS हैं, ये गायनी प्रैक्टिशनर हैं और ये यहाँ पे जो है सिर्फ जो नॉर्मल डिलीवरी होती हैं वही कराती हैं, जो सिंपल होती हैं। और किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अगर केस होता है या ब्रीच प्रेजेंटेशन वगैरह होती है या कोई भी कम दिनों का बच्चा होता है अगर, तो हम उसको रेफ़र कर देते हैं बरेली के लिए। यहाँ पे हमारे यहाँ सिर्फ जो नॉर्मल केसेस होते हैं उन्हीं को डिलीवर किया जाता है यहाँ पे। जी, और इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो एम्बुलेंस की भी सुविधा है। जो गरीब मरीज़ जो हैं यहाँ पे आते हैं उनके लिए ये यहाँ पे फ्री सुविधा भी है। जो लोग नहीं प्रेफर कर पाते हैं तो उनके लिए बिल्कुल फ्री हम एम्बुलेंस यहाँ से भेजते हैं। बाकी जो पेशेंट हमारे हैं या बस्ती के या और किसी जगह के भी पेशेंट्स होते हैं उनको रेफ़र करने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस की भी सुविधा है। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ जैसे कि पैथोलॉजी की जांच है, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन वगैरह है, तो इस पर अपने हॉस्पिटल की तरफ से कितनी छूट दिलाई जाती है? हमारे यहाँ देखिए जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर मोस्टली पेशेंट जो होते हैं वो गरीबी रेखा के ही आते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है। तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होती है कि जो इसमें पैसा डायग्नोस्टिक सेंटर वाले हमें डिस्काउंट देते हैं, जो एक डॉक्टर के लिए जो उन्होंने डिस्काउंट छोड़ा हुआ है, तो वो हम अपना फुल डिस्काउंट जो है वो मरीज़ का कराते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड अब इस टाइम पे 800 रुपये का हो रहा है, तो वो हमारा डिस्काउंट छोड़ के वो 600 रुपये का कराते हैं। तो 600 रुपये हम यहाँ से लिख के भेजते हैं कि 600 रुपये में हमारा अल्ट्रासाउंड हो जाए। तो बरेली में जितने भी सेंटर हैं वो पर्चा देख के 600 रुपये में अल्ट्रासाउंड हमारा करा देते हैं। CT स्कैन है, CT स्कैन पे 1800 रुपये का CT स्कैन होता है। अगर दिमाग का हम करा रहे हैं तो उस पर वो 800 रुपये का डिस्काउंट देते हैं वो हमें, तो वो हम डिस्काउंट उनका करा देते हैं मरीज़ का। MRI पे 50% की छूट दे देते हैं, वो भी हम करा देते हैं। और जो ब्लड की जो सैंपल्स हैं उनमें भी हमारा जो है वो 25 से 35% तक की उसमें भी छूट रहती है मरीज़ों के लिए। वो पहले से ही उनको छूट उसमें करा दी गई है। गर्मी के बाद एकदम बारिश का मौसम हो गया, बारिश हो रही है, जी। इसमें कई तरह की संक्रामक बीमारियां होती हैं, उनसे बचाव के लिए क्या एहतियात बरतना चाहिए, उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट ज़रूरी है? जी, इस टाइम पे देखिए जो बरसात के बाद एकदम से जो परेशानी आती है वो ये है कि जो वाटर है, जो पानी है, ये जगह जगह पे भरने लगता है। इससे मच्छर पैदा होता है और ये जो बीमारियां फैलती हैं इस टाइम पे, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, तो ये परेशानियां बहुत ज़्यादा घातक रूप भी ले लेती हैं अगर इसका हम सही तरीके से इलाज ना कराएं। और अगर इसकी हम बचाव ना करें तो सबसे पहली चीज़ें यह है कि हमें इन सब चीज़ से बचाव की सब तरफ पहले ध्यान देना चाहिए। तो हमें अपनी जगह जो है साफ़ सुथरी रखना चाहिए, साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं उनको बचा के रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, उनको धोकर अच्छे से खाना चाहिए। जो भी संक्रमित चीज़ें होती है जिससे हमारा खाना, हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो संक्रमित होती हैं, उसको बचाव करने के लिए हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाथों को धोने का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें इस बात के कि हमारे हाथ गंदे ना हो कम से कम, और जिस चीज़ों में हम खाना खा रहे हैं वो चीज़ें गंदी ना हो। तो साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़रूरी है। जो जगह जगह पानी भर जाता है उसको ध्यान रखें कि कहीं पानी ना भरे, अगर कहीं पे भर गया है तो उसको वक्त रहते निकाल दें ताकि जिससे मच्छर ना पैदा हो सकें। और जो नालियाँ, खुली हुई नालियाँ होती हैं उनमें कम से कम जो है वो तेल वेल डाल के उससे बचाव किया जा सकता है जिससे मच्छर ना पनपे और ये जो घातक बीमारियां हैं इनसे हम बच सकें। और बाकी जो डेंगू को लेके जो सरकार अपने पूरे प्रोग्राम चला रही है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका पूरा इंतज़ाम है, इसकी ट्रीटमेंट पूरी तरीके से अवेलेबल है। सारे पेशेंट जो है वो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट में जाके एडमिट भी होते हैं, उनका इलाज भी पूरी तरीके से किया जाता है। हम लोग यहाँ से डायग्नोस करके या उसको पहचान कर उनकी जो उसकी सीवियरिटी है वो मरीज़ को समझा के यहाँ से उसको रेफ़र भी करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए।